नमस्कार। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में एक दलित लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण है कि उसकी पिटाई हुई है। इतनी पिटाई की गई है परिजनों के द्वारा कि उसकी मृत्यु हो गई है। मेन बात जानेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, और अजीब के लिए कोई नई बात भी नहीं है। भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में, भारतीय जो पितृसत्तात्मक समाज कह सकते हैं और जातिवादी जो मानसिकता होती है उस मैटर में भी आप कह सकते हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी। हुआ है कि एक लड़का है मध्य प्रदेश का, हुआ है कि वो दलित समाज से लड़का आता था और एक विशेष समुदाय से वो लड़की आती थी। तो हुआ है कि दोनों आपसी सहमति से विवाह कर लिया। आप फिर समझिए, ज़बरदस्ती नहीं है। दोनों लड़का और लड़की बालिग थे, और जब बालिग थे तो सोचा हम लोग विवाह कर लेते हैं, तो दोनों लोग आपसी सहमति से विवाह किए थे। ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती करके विवाह कराया गया था। हुआ है कि कुछ दिन बाद लड़का और लड़की दोनों गायब रहे। अक्सर यही होता है समाज में, क्योंकि हमारी जो समाज की शैक्षणिक योग्यता अच्छी नहीं है, और शैक्षणिक के साथ साथ हमारी जो सामाजिक संरचना है, जातिगत आधार पर आप ले लीजिए और सामाजिक आधार पर ले लीजिए, धार्मिक आधार पर ले लीजिए, तो हम आज भी एक नहीं है। और आज भी हमारा मामला इसीलिए अटका हुआ है शादी ब्याह का। ज़्यादातर लोग तो इसीलिए कुंवारे हैं कि उनकी लड़कावा का जाति अलग है, लड़किया की जाति अलग है। लड़कावा के घर के लोग मानेंगे, लड़की घर के नहीं मानेंगे, तो ये समस्या है। लेकिन यूरोप में ऐसी सभ्यता और ऐसी सिस्टम नहीं है। तो हुआ है कि लड़का लड़की दोनों, उन लोगों को पता था कि घर के लोग मानेंगे नहीं। आप धर्म तो छोड़, जाति तो छोड़िए, आपसी जो बिरादरी में बिरादरी के लोग विवाह करने नहीं देते हैं। स्पेशली उत्तर भारत जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ जिस समाज से आप हैं उस समाज की लड़की से अगर आप प्रेम करते हैं तो उसके घर के लोग शादी नहीं करते। सोचिए, हम लोग आज भी यहीं अटके हैं कि बियाहवा के ना केकरा से हो ही, आज भी हमने ये सोचा नहीं जा। तो हम लोग का यही मामला अटका है कि हम लोग विवाह कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, सोसाइटी डिसाइड करती है। तो ये गलत संदेश ले जाता है। लेकिन यूरोपीय कल्चर में ऐसा नहीं है। और आज भी जितने लोग कह रहे हैं कि कोई बक्सा में जा रहा है, कोई डब्बा में जा रहा है, तो कोई धक्का खाई से धक्का दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें केवल महिलाओं की गलती है? आप सोचिए, आप सब इंसान होंगे तो आप सोचेंगे, तो आपको अच्छाई जब देखेंगे, इस चीज़ को गौर से जब आप देखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि ना, जो लड़कियां हत्या कर रही हैं वो गलत बात है। इस चीज़ का हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। चाहे कोई भी सभ्य इंसान मर्डर का सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आप जब इस बात को गहराई में जब आप देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तो क्या आपको लगता है केवल समाज की गलती, केवल उस महिला की गलती है? क्या उस परिवार की गलती नहीं है? क्या उस परिवार के लोगों की गलती नहीं है कि शादी कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है? तो चलिए वो अलग मैटर हो जाएगा। तो जो दोनों लोग घर आए, घर आने के बाद हुआ है कि लड़की के परिजनों को पता चला। जब परिजन को पता चला तो लोग कुछ लोगों को लेके गए और उसकी इतनी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई कि पिटाई के वजह से उस लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके द्वारा बचाया नहीं जा सका डॉक्टरों के द्वारा, उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो भारतीय समाज में डॉक्टर अम्बेडकर एक किताब लिखे थे। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब का नाम था एनालिसिस ऑफ कास्ट, जिसको कहा जाता है जाति का विनाश कैसे किया जा सकता है। इसके आधार पर उनको द्वारा किताब लिखी गई। किताब में वो कहते हैं कि हमारा समाज तभी सुधरेगा जब हम लोगों का संबंध बेटी रोटी का होगा। यानी बेटी रोटी कहने का मतलब क्या है कि आज भी आप देखते हैं तो हमारा जैसे आपका घर होगा तो आपके घर के लोग ज़्यादा क्लोज होंगे, आपके फूफा मामा से ज़्यादा क्लोज होंगे अपने दामाद से। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि बेटी रोटी, यानी जब बेटी का संबंध होगा तो रोटी का तो संबंध ऐसा ही हो जाएगा। तो लोग क्या होता है कि जब बेटी का संबंध होता है तो परिवार के लोग, ससुराल के लोग तो आपस में ज़्यादा क्लोज होते हैं, माँ बाप ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने दामाद से। तो इसलिए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि बेटी रोटी का जब संबंध होगा आपका तो आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते जब हर समाज में हर बिरादरी की लड़की, हर डाइवर्सिटी जब आ जाएगा समाज में, जैसे ही डाइवर्सिटी आएगा समाज से जाति पाति और छुआछूत की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोग उनकी बातों को नहीं मान पाए, और आज भी हो रहा है, कल भी होगा, देखते हैं भी कब तक हो रहा है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं डॉक्टर अम्बेडकर की बातें से लोग जो सहमत नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात से तो महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी के पास डॉक्टर अम्बेडकर के सवालों का एक भी जवाब नहीं है। एक दिन की बात है, जो महात्मा गांधी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर काम करेगा तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं कि जो चमार का लड़का चमड़ा का काम करेगा, कुम्हार का लड़का बर्तन बनाने का काम करेगा, भंगी का लड़का। तो डॉक्टर अम्बेडकर और एक मतलब व्यक्तियों के द्वारा कहा गया कि महात्मा गांधी जी एक बात बताइए, तो कोई व्यक्ति हाथ से मैला साफ़ कर रहा है, कोई व्यक्ति सुबह शाम लाइटिंग कर रहा है, और उस लाइटिंग को साफ़ करने के लिए एक विशेष आदमी को रखा हुआ है, विशेष जाति के लोगों को रखा हुआ है कि जब हम लाइटिंग करेंगे तो ले जाकर खेत में फेंकेगा गोबर के तरह। तो महात्मा गांधी का मुँह लजा गया, वहाँ तो महात्मा गांधी बोल नहीं पाए। तो आप कुछ भी कहिए, डॉक्टर अम्बेडकर की बातों का जवाब ना आज है, ना कल है, ना परसों रहेगा, क्योंकि वो लोग लॉजिकल बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 200 साल आगे की बात करते थे, विज्ञानवाद की डॉक्टर अम्बेडकर बात करते थे, लेकिन उनकी बातों को लोग जातिगत आधार पर बांट दिए। डॉक्टर अम्बेडकर फिर कह रहे हैं कि महिलाओं की आज़ादी समाज की सबसे बड़ी आज़ादी होगी। कहाँ लोग माने? आज देख लीजिए महिलाओं की स्थिति क्या है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने कहने से थोड़ी होता है। कोई यूनिवर्सिटी खुला है बेटी के नाम पे, आप जिस क्षेत्र में होंगे, जिस रीजन में होंगे, 4 गो स्कूल बताइए जो बेटियों के नाम पे खोला गया हो, इंटर का, बीए का, स्नातकोत्तर जिसको कहा जाता है। तो नहीं खोल सकते ना, हम लोग बात कर सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।